去的天涯，全都不假，是给你问题的回答。你看那窗外樱花重发芽，我做的双手不再放下，再也不怕，因为爱的人是你呀。我和你和我未来太不同，那是你的好，偶尔尖牙琵琶发小脾气，也可爱的让人很不清。如是我就这样毫不经意，一步步让你占据领地，所有没结局的童话，有你的地方就是天涯，再也不怕，决定爱的人是你呀。Please enjoy. ये बहुत अच्छा है। अच्छी भी है। ये अच्छी है, मुझे ट्राई करने दो। डैड, क्यों आप इसकी चाय पी रहे हैं? क्या? अगर हम आज नहीं आते तो हम अपने सभी लोगों के साथ पी नहीं पी पाते। सही। यार गुस्सा मत कीजिए। लेट्स गो ओल्डी, देर बहुत होगी, हमें घर चलना चाहिए। हम बाद में सभी लोगों के साथ वेडिंग प्लानिंग कर लेंगे। ओके, देखेंगे तुम्हें क्या चाहिए। ओके, कितना वंडरफुल है। हे मॉम, मिस कुई वैसे ब्रेकअप करने वाले हैं। बेटा, हमें अपना सन-इन-लॉ बहुत पसंद आया। अगर तुम फिर से डम हो गई या अगर तुमने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें अस्वीकार कर दूंगी। इसे जाने दो। जब तुम पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तुम भी मेरे से ब्रेकअप करना चाहती थी। इन दोनों को डिसाइड करने दो। हम जा रहे हैं। तो क्यों मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ? कहते हुए एक आंसू की आवाज आ रही है। प्रेग्नेंट 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 तो है ना। तुमने मेरे पेरेंट्स से क्या कहा? सुनने की बहुत अच्छी ताकत है ना, कैसे तुमने उनके आने की आवाज नहीं सुनी? कितनी देर हो चुकी है, तुम कहाँ जा रहे हो? कि तुम बहुत जोर से रो रही थी तो मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। कहती मैं तुम्हें कैमरे के पैसे सेंड कर दूंगा और वो कैमियो रोल उसके लिए क्रू मेंबर मुझे फोन कर देंगे। और मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो? तुमने मेरी लाइफ को मैच कर दिया और तुम जा रहे हो? मेरी 500 साल की जिंदगी में पहली बार हुआ कि मैं किसी और पे डिपेंड हुआ हूँ। थक गया हूँ। क्रिस्टियाना, अपना ध्यान रखना, हम वापस जरूर मिलेंगे। अगर तुम जाओगे तो कहाँ जाओगे? और क्या तुम्हें अपने एनिमी को नहीं ढूंढना? तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, क्या तुम खुद कर पाओगे? तुम्हारी चिंता के लिए थैंक यू। मैं एक जेंटलमैन को जानता हूँ जो किसी को भी उसे बुली करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। मैं सभी मानव जाति के कमरे से चाहता हूँ, डर है कि मैं तुम्हें नीचे ना कर दूँ। 50 मिलियन व्यूज होना आसान नहीं है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। नो 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 नो, तुम मिस कुई को नहीं जानते। वो गुस्से में होती, वो मुझे माँ भी नहीं कहने देती है। उन्होंने कहा है कि वो मुझे दुनिया से नष्ट कर देगी, और सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं है, स्वभाव बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है। मुझे जाने दो, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मर जाऊंगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हें वापस देता हूँ। थी मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज साथ रहो, मैं भीख मांगती हूँ। तुम सच में चाहती हो मैं यहाँ रहूं?
गारंटी? कितना अजीब है। फर्स्ट, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सू लिंग क्यू को मैं नहीं मारूंगी। एज माई आई विश। यो लिंग क्यू गर्मी पर रौंद है। सेकंड, मैं उत्साह से जियो की सहायता करूंगी और उसके एनिमी को ढूंढ लूंगी। उसकी जिम्मेदार नहीं रहूंगी। थर्ड, सू लिंग क्यू तियान जिंगरोंग के घर पर रहेगा तो उसे मेरा बॉयफ्रेंड बन के रहने का नाटक करना होगा। इनको अजीब सोच मत रखना। इज इज ओके? साइन करोगे? तुम कितने नवर माइंडेड हो। पहले 700 साल से जी रहे हो, कैसे ऐसे रह सकते हो यहाँ पर? ऐसे गारंटी की जरूरत नहीं। अच्छा होगा अगर तुम ये करो। मैं सोने जा रहा हूँ। इस वीडियो व्यूज के बारे में सोचो। शहर का पेंट हाउस। तुम्हारा फियांसे सच में रिच है ना? तुम दुष्ट पूंजीवादी। ऑफ कोर्स, जब जांग एंड होंग परिवार के बीच की मैरिज न्यूज बाहर आएगी, हमारे स्टॉक ऊपर हो जाएंगे जैसी मौसम की बारिश होती है। ऊपर की ओर। पहले तुम तब भी मुझे खरीदने नहीं दोगी। नो मैटर स्टॉक कितना भी हाई हो, जब तुम इसे भरे करोगी तुम क्रैश डबल कर दोगी। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। प्लीज हमारी फैमिली के स्टॉक खरीदना मत, ओके? ऑलराइट। तुम सेलिब्रिटी हो, अपनी इमेज पर ध्यान रखो। कैसे बुरा हो सकता है? रहा है। पहले तुम जाओ। आई एम वेरी सॉरी। ये सब मेरी हेल्थ की वजह से हुआ, जिससे तुम्हारी फिल्म डिले हो गई है। तब भी तुम मुझे मिलने आई। नो मैटर, वो मेरा बॉयफ्रेंड था जो रूट था। नॉर्मली बच्चों को टाइकोंडो सिखाता है, तो उसने मुझे कहा कि आज मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड टाइकोंडो पर सीख सकता है? मेरी बॉडी थोड़ी वीक है। मेरे डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि मुझे व्यायाम करना चाहिए। मुझे जिम जाना पसंद नहीं। टाइकोंडो अच्छा लगता है। वो बच्चों का टीचर है, पर वहाँ बड़ों की भी क्लास होती है। वो स्टूडियो के संस्थापक के नेतृत्व में है। उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मैं उन्हें बता दूंगी। क्यों? एक गेस्ट हूँ, वास्तव में आपकी बीफ और कॉल की तरह हूँ। बेनिफिट है पैसन होने का। बेनिफिट टाइम एंजॉय कर ली है तो मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाने की क्यों नहीं कोशिश करते? और माय डियर फियांसे, मैं चेंज करना चाहता हूँ। तुम्हारा फियांसे मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। तुम कितना सोचती हो? हमें अपना प्यार 10 बजे और शो ऑफ करना होता है। तो बच्चों को भूखा मत रहने दो और ठंड से उसे सफर न होने दीजिए। ये वेल सेल की शानदार मांग है और होंग सिंह इस चैरिटी हाउस में एक्सोसिएशन का योगदान है। मुझे होप है ये उच्च मानक होगा। प्लीज शायद उन बच्चों से मिलिए जिन्हें खाना और कपड़ों की जरूरत है। ये बच्चों की मेंटल हेल्थ में भी मदद करेगा, तो इससे वो बच्चे घर जैसा महसूस करेंगे। मैं अपनी स्पीच यही खत्म करता हूँ। थैंक यू। हमने आपको और आपकी फियांसे मिस जांग जुआनजोंग को पगड़ी में देखा है। क्या आपकी शादी जल्दी होने वाली है? अगर हमारे पास गुड न्यूज होगी तो हम घोषणा कर देंगे। थैंक यू। बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में कहा, क्या आपने लालन पालन के बारे में सोचा है? ऑफ कोर्स।
जब मैं यंग था मुझे ज्यादा प्यार और केयर नहीं मिला, तो मैं अभी भी अपने आप को हीनता माध्यम मानता हूँ। इसलिए मैं हर किसी को घर भेजना चाहता हूँ, सो हम बच्चों को प्यार के वातावरण में बड़ा कर सके। अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे, क्या आपको परफेक्ट बॉय या गर्ल चाहिए? शुरू से ही आप शादी और बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। आप सिर्फ जुआन के फैन होंगे। तुम कैसे मुझसे भी ज्यादा चिंतित हो? तुमने जरूर मेरा कुछ सालों पहले अंडरवो नहीं देखा होगा। 10 साल पहले होंग सिंह एसोसिएशन के मेरे उत्तराधिकारी पर बहुत कम रिपोर्ट थी। उस समय मैं उस स्कूल में था। हमारा रिश्ता, मुझे फील हुआ कि तुम्हें मेरे पास के बारे में जानना जरूरी है। ओके, मैं सुन रही हूँ। अमेरिका में पैदा हुआ। मेरा जन्म देने के बाद मेरी माँ मर गई। मेरी नैनी ने मुझे पाला। पिता मुझे कभी देखने नहीं आया। मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, वो पहले ही मर चुके थे। उसके बाद मुझे विरासत में होंग सिंह संग मिला। उस इंटरव्यू का टाइटल क्या होगा? पुअर बॉय बिकम टाइकून इन 1 सेकंड। जानता हूँ उसके बड़े होने का हार्डशिप। ये सब तो 1 सेकंड में नहीं मिला है। तक का रास्ता स्मूथ नहीं था, क्योंकि मैं इलीगल बच्चा था। अंत में मुझे लास्ट में 7 वित्तीय परीक्षण करना था। I'm sorry, मैं मजाक कर रही थी। It's all right, मैं इसे पहले ही भूल चुका हूँ। मिस्टर टू, ये कल के टेस्ट के रिजल्ट है। ओके, थैंक यू। ये मेरा वाला नहीं लगता है। I'm sorry, मैंने गलती से डिलीट डेटा को भी रिस्टोर कर दिया। एक ऑल राइट, प्रोफेसर का होगा। अजीब है, कैसे ये सैंपल नंबर सही नहीं है? प्रोफेसर, एनालिस्ट आपका ही है राइट? तुमने सही कहा, मैंने ही ब्लड सैंपल एनालाइज किया है। कहाँ से आपको ये ब्लड सैंपल मिला? ह्यूमन ब्लड में इस तरह के एक सही मरम्मत एक्सट्राइन है। वहाँ पता चला कि मरम्मत एक्सट्राइन की एक बहुत ही कम मात्रा में ये था। हमारे परियोजना ने साइन की। वो चाहते थे कि हमें इसे सीक्रेट रखना है। मैं भी इतना ही जानता जितना तुम जानते हो। ऐसा लगता है ये हमारे रेस्क्यू करे इंसान नहीं है। प्रोफेसर, वो इंसान जिसने हमने मृत बॉडी का हेड सैंपल दिया था, वो हमारे प्रयोजन के नहीं थे? ये नहीं लगता ये ब्लड सैंपल उस मृत बॉडी से रिलेटेड हो? नहीं जान सकते जब तक हमें वो मृत बॉडी ना मिल जाए। क्या तुमने पुलिस से सुना? अभी नहीं, वो क्राइम सीन बहुत क्लीन था। मैं आप ही सोच रहा था कि शरीर के अपने आप ही भाग गया। मेरे पास टाइम है, मैं करूंगा। तुमने मेरे पेरेंट्स से क्या कहा? तुम पहले से बार बार पूछ रही हो। मैं सच में कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ चाहते थे मैं उन्हें मदर एंड फादर बुलाऊं। दैट्स इट। अगर तुम चाहती हो मैं जल्दी से चले जाऊं, जल्दी करो मेरे एनिमी को ढूंढने में। क्या तुमने जेट सेलर फाइल नहीं चुराई थी? उसमें एड्रेस भी होगा, राइट? तुम जानते हो नेविगेशन प्रणाली को यूज कैसे करते हैं? फैमिली वहां से जा चुकी है। पुलिस के पास सबकी इंफॉर्मेशन होती है। जब तक तुम उनका नाम जानते हो, तुम उनको जरूर ढूंढ सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम अपने खोए हुए रिश्तेदार को ढूंढ रहे हो। क्या तुम चाहते हो मैं जियोयान से मेकअप करूं और दिखाऊं कि हम गुड टीम है? आर यू कैसी? मुझे लगता है ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा हो गई है। आप नहीं है कहा कि इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो तुम्हें बॉर्डर नहीं करेगा। अगर मैं सबके सामने आ गया तो उस समय तुम ही पेनफुल वुमन होगी, मॉन्स्टर की तरह धोखा दी हुई हो। क्योंकि तुम्हारे फॉल इन लव पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करती हो। लेकिन तुम जानते हो
उसने कुछ दिन पहले ही अपने सहकारियों से रूबरू करवाया था। ये तो एम्बैरेसिंग। तो झुकाकर उसके सामने जाकर तुम्हें अपना हेड होल्ड करना नहीं पड़ेगा, इसके बारे में सोचो। ये सच है, इससे ज्यादा बदतर क्या हो सकता है। मैं क्या करूं अब। अब बहुत हो गया है। मिस जाना कम पिए। बी केयरफुल ऑफ पापाराजी, वो आपकी पूरी पिक्चर खींच लेंगे। इट्स ओके, आज मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म करूंगी। नो स्पीकिंग। आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लगा कि कुएं के नीचे से वापस उछलने का एहसास इतना अच्छा होगा। प्लीज मुझ पर रब मत करो, ऑलराइट? मैं अपने हैंड वॉश कर लूंगी देन। धीरे जाइए, धीरे जाइए। क्या तुम पुलिस स्टेटमेंट हैक कर सकते हो? वो लोग इंटरनेट यूज करते हैं। हर किसी के पास एक आईडी कार्ड होता है और एक पासवर्ड को किसी भी सिस्टम में लॉगिन करने से सक्षम होना आवश्यक है। इनके अधिकारी पर अलग परमिशन होती है, लेकिन अगर आप डाटा सुनना चाहते तो उच्च निकासी की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास आईडी कार्ड है, मैं सिस्टम में लॉगिन कर सकता हूँ। सर्च करना पूरा हो जाए तो हम सब कुछ हटा भी सकते हैं। जानी है? हाँ, वही है। 不曾有感觉，或是一瞬间花开花谢，那又是谁先动了心，让喜悦变作小心，热情变作担心。也许你我之间存在过错觉，रंजन, क्यों तुम मुझे ये सब दिखा रही हो? तुम क्या सोचते हो? एंटरटेनमेंट न्यूज कह रही है कि तियानजिंग जा निर्भरता से प्रेम पर बार बार व्यंग करती है। ऐसी बिल्कुल भी नहीं है ना कि हर महिला प्यार में अपने मन को खो सकती है, लेकिन वो अकेली दुर्लभ है जिसकी अंतरात्मा की आवाज से पता चलता है। तुम्हें नहीं लगता जब से उसे नया बॉयफ्रेंड मिला है वो कम्प्लीटली नर्स हो चुकी है? हेलो एवरीवन, ये सभी मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से है। प्लीज संकोच मत करना। ईट मोर। थैंक यू। यहाँ आके खाओ, मेरे लिए कुछ बचाना।
बुरा नहीं है, इसे भी ट्राई करो। ये बहुत अच्छा है। डोंग डोंग। आया। क्यों तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है मेरी स्किन बहुत अच्छी है?于是坏掉的龙头，滴滴答答上了手，床头想你的人偶，不是提醒我已过很久，你没开口，你没说跟我走，所谓以后，一眨眼就到头。你没开口，你没再出现在路口，这次换我，不随便再说放手。那个以后才能亮起的路灯，说过时间不会再有的永恒，我还在等，都会终不问，你会不会不舍我一人回来，因我一生等你开口，等你说跟我走，所谓以后，一眨眼就到头。等你开口，等你再出现的路口，从今以后，不随便再说放手，从今